बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट 4 आज हम सॉल्व करेंगे इनवेरिएंट मेथड से। एक्सरसाइज 1.6 है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग आएगा, इसलिए हम तमाम पार्ट्स को दोनों मेथड्स के साथ करेंगे। पार्ट 4 देखें जी। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि 9th क्लास की मैथमेटिक्स की फुल बुक अपलोड हो चुकी है। तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट की लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है? वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहाँ पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन नीचे मोर लिखा हुआ होगा, आप वहाँ पर प्रेस करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, तो आपको नज़र आएंगे वहाँ पर लिंक। तो जिस यूनिट का भी आप लेक्चर लेना चाहें बआसानी वहाँ लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें पार्ट 4 को हमने करना है इनवेरिएंट मेथड से। तो सबसे पहले हम इन सिमिल्टेनियसली इक्वेशंस को राइट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है जी, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप सबसे पहले राइट करते हैं कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स 3 - 2 साइन के साथ राइट करेंगे। 5 - 2 3 - 2 5 - 2। ठीक है जी, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब सेकंड मैट्रिक्स देखें जी, वेरिएबल्स का होगा, x और y इसमें वेरिएबल है। हमने इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। थर्ड देखें, इक्वल के जो बाद कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनेगा वो -6 और -10। तो अब इसके बाद आप इनको लेट कर लेंगे, इसे a के इक्वल, इसे कैपिटल X और कैपिटल B के इक्वल, इस तरीके से। इसके बाद देखें जी, आपने इस इक्वेशंस को राइट करना है, लेकिन इन मैट्रिक्स की जगह पर इनके नाम यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पर आएगा a, उसके बाद x इज इक्वल टू, उसके बाद b। अब हमने क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इक्वल है कैपिटल X के, यानी कि हमने कैपिटल X फाइंड करना है, तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसे हम अकेला करते हैं। तो a को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू a, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। डायरेक्ट आप इन्वर्स में भी राइट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू, अब इस a को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें जी, हमने फाइंड करना है x, कैपिटल X, यानी कि बेसिकली हमने स्मॉल xy फाइंड करना है जो कि इक्वल है कैपिटल X के। अब a इन्वर्स और b उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब देखिए, कैपिटल X मैट्रिक्स भी हमारे पास मौजूद है और b मैट्रिक्स भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन a इन्वर्स नहीं है, तो पहले हम a इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। अब a इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे जी? a इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि a इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ a। ये a के इन्वर्स का फार्मूला है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम a इन्वर्स के लिए अर्जेंट ऑफ a फाइंड करेंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। पहले आप अर्जेंट भी फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पहले हम a की जो वैल्यू है, a मैट्रिक्स को पहले हम अर्जेंट में राइट करेंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट में राइट करेंगे। 3 - 2 5 - 2 राइट करने के बाद इनका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। डायगोनल एलिमेंट को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 3 = 6। अब माइनस, ये जो माइनस है ये फार्मूले का है। ठीक है जी। जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में हमारे पास माइनस आएगा। अब 2 3 प्लस माइनस -6 आएगा, ये फार्मूले का हो गया। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट को प्लस माइनस -2 5 = 10। मैंने ये डिटेल में राइट किया, डायरेक्ट अमल नहीं किया ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है जी। -6 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू -6 + 10 + 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ a
जब ज़ीरो को इक्वल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। अब ये ज़ीरो को इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करते हैं अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ पर राइट करेंगे, वो हमारे पास 3 -2 5 -2 है। अब अर्जेंट ऑफ ए में हमने डायगोनल एलिमेंट की प्लेस चेंज करनी होती है। मतलब यहाँ पर 3 है, ये -2 यहाँ आ जाएगा और 3 -2 की जगह पर चला जाएगा। और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। अर्जेंट फाइंड करने का ये मेथड है। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ इस इन्वर्स वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। इसे आप अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें तो यहाँ पर राइट कर दें कि पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, या सिंपल आप राइट कर सकते हैं पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है जी। अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 है, अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, ये यहाँ पर पुट करें जी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर अर्जेंट ऑफ ए, वो हमारे पास क्या है जी 4, तो 4 यहाँ पर राइट करें, मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ ए। ठीक है जी, ये 4 हो गया इसका डिटर्मिनेंट जी, हमने पुट कर दिया। अब अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास ये है -2 2 -5 और 3। याद रहे आपने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट नहीं कर देनी, ख्याल से आपने अर्जेंट ऑफ ए जो आपने फाइंड किया हुआ होगा वही यहाँ पर पुट करना। ठीक है जी। अब इन्वर्स ए का इन्वर्स हमारे पास आ चुका है। अब ए का इन्वर्स और बी और कैपिटल एक्स जो कि मैट्रिक्स ये है, इन तीनों की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है जी। अगर आप इसे नेम देंगे ना तो फिर आप इसको इक्वेशन 2 का नेम देंगे, अगर नहीं देना तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज़, क्योंकि हमने इक्वेशन को नाम दिया हुआ है पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, आप यहाँ पर राइट कर दें। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर है कैपिटल एक्स, तो ये मैट्रिक्स एक्स वाई पुट कर देंगे, सॉरी ये वाला। ठीक है जी। और ए इन्वर्स की जगह पर हम ये पुट करेंगे और बी की जगह पर हम ये पुट करेंगे, करते हैं जी। अब कैपिटल एक्स की जगह पर हम ये मैट्रिक्स वेरिएबल वाला पुट कर देंगे, इज इक्वल टू ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स की जगह पर आप ये पुट करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई -2 2 -5 3। आपने इसे यहाँ अभी मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है जी, यानी कि 4 को अंदर डिवाइड अभी नहीं करना। पहले हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -6 -10। ये हमने इक्वेशन 1 के अंदर x, a इन्वर्स और b की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। आपने अभी 1/4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखिए जी, माइनस माइनस प्लस 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 2 10 20। ठीक है जी। अब नीचे आ जाएं, हम यहाँ भी नीचे आएंगे और इस रो में सेकंड रो में आ जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 5 6 30 प्लस माइनस माइनस 3 10 30, इस तरीके से। ठीक है जी। अब हम इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें, ये एज़ इट इज़ चलता चला आएगा। ठीक है जी, एक्स और वाई। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, 1/4 एज़ इट इज़। अब देखेंगे 12 माइनस 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8, 30 माइनस 30 0। अब इसे डिवाइड करें, ये x और y चलता चला आ रहा है यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर, इज इक्वल टू, अब इसे डिवाइड करें -8/4 0/4।
ठीक है जी। तो इसे मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू, इसकी कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये -2 आ जाएगा और ये 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखें इन दोनों मैट्रिक्स के आर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या बनेगी कि x इज़ इक्वल टू -2 और y इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर में राइट करेंगे, पहले हम राइट करेंगे x की वैल्यू -2, फिर हम राइट करेंगे y की वैल्यू 0। ये इसका आंसर है। ठीक है जी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसको राइट किया मैट्रिक्स फॉर्म में, उसके बाद हमने इसको नेम दिया x, a, x और b का, फिर हमने इस इक्वेशन को राइट करना है नेम के साथ, यानी कि a पहले राइट करेंगे फिर कैपिटल X इज़ इक्वल टू b। हमने क्योंकि XY स्मॉल XY यानी कि कैपिटल X फाइंड करना है तो a को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगी, ये बन जाएगा इन्वर्स। a इन्वर्स का फार्मूला ये है। ठीक है जी। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजेंट ऑफ a फाइंड करके यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगी। अब a इन्वर्स और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब b की वैल्यू हमारे पास ये है -6 और -10, और जबकि a इन्वर्स हमने ये फाइंड किया है। ठीक है जी। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। हाँ, आपने 1/4 को पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, कभी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। आपने ऐसे ही राइट करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में फिर आपने इनको इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आखिर में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पार्ट को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।